प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में थे। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की डिजिटल के इस खास पेशकश में। आप जानकर हैरत हो रही होगी कि अनुराग तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कवर करते हैं, अचानक झारखंड की बातें क्यों। वैसे झारखंड मेरी जन्मभूमि भी है और इसके पीछे जो कारण है उसका एक सिरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता है। दरअसल मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसका एक बड़ा केंद्र है और छत्तीसगढ़ की भी आदिवासी। न सिर्फ 47 रिजर्व सीटें मध्य प्रदेश में और 29 रिजर्व सीटें आरक्षित सीटें छत्तीसगढ़ में, बल्कि इसके अलावा भी कई सीटों पर प्रभाव डालने के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की संस्कृति में आदिवासियों का अहम योगदान है, उनकी अहम भूमिका है। ये आदिवासियों की संस्कृति से रचे बसे राज्य हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने झारखंड में, जिन्हें हम धरती आबा कहते हैं, कई जगहों पर उन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जन्मस्थली है खूंटी में उलिहातू। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और साथ ही साथ झारखंड में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी। 7,200 करोड़ रुपए की सौगात ऐसे और लगभग 24,000 करोड़ रुपए, 7,200 करोड़ की तो परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन कर दिया, जिसमें आईआईटी का एक हॉस्टल है, आईएम का नया परिसर और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जनजातीय कल्याण के लिए वो बता रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा ये समझना जरूरी है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में 47 सीटें, और मध्य प्रदेश से कल ही वो जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां एक बड़ा रोड शो किया था। मालवा निमाड़ के इलाके में भी अच्छी खासी तादाद में आदिवासी बसते हैं और आपने देखा होगा तो पिछले 2 सालों से हर भाषण में भी प्रधानमंत्री या बीजेपी के बड़े नेता ये जिक्र करते हैं कि आदिवासी वीरों का कांग्रेस ने या स्वतंत्रता सेनानी जो रहे आदिवासी, उनका सम्मान नहीं किया। फिर चाहे मध्य प्रदेश में आकर रघुनाथ शाह हों, शंकर शाह हों, जो हमारा नया दफ्तर बना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कुछ दिनों पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, पहला देश का एक निजी रेलवे स्टेशन एक तरह से कह सकते हैं, तो वहां पर उसका नाम बदलकर गोंड रानी थी, रानी कमलापति। और रानी दुर्गावती जो जबलपुर में, उनके नाम पर 100 करोड़ रुपए का स्मारक परिसर, तमाम ऐसे घोषणाएं की हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जब वहां पर प्रियंका गांधी आई थी तो माल्यार्पण किया था, और वहीं रघुनाथ शाह हैं, शंकर शाह हैं। राहुल गांधी ने जब अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निमाड़ में वो तात्या मामा जिनको कहा जाता है, रॉबिन हुड भी यहाँ उनको माना जाता है, तो तात्या भील की जन्मस्थली पर गए। उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर और उन्होंने जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और भी कई सारे ऐलान किए थे। तो तमाम 2 सालों से बीजेपी की कोशिश रही है, क्योंकि देखिए 2003 से जब से कांग्रेस ने सत्ता छीनी है, उसके बाद 2008 हो, 2013 हो, तमाम ऐसे सालों में जो 47 सीटें उसमें से बीजेपी 30-35 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, कांग्रेस को समेट दिया था और वो सीटें जीती, बीजेपी सत्ता में आई। 2018 में उल्टा हो गया, कांग्रेस ने लगभग 30 सीटें जीती, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो बीजेपी को पता है कि आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में धुरी है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 29 सीटें आरक्षित हैं और वहां भी कमोबेश यही होता रहा है कि जिसने आदिवासी बहुल सीटें जीत ली, राज्य की सत्ता उसको मिलती रही है। ये एक ट्रेंड देखा गया है, क्योंकि 29 सीटें तो वहां भी हैं ही छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, जैसे अभी जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ कवर्धा की या राजनांदगांव की, वहां पर भी आदिवासी वोटर बहुल हैं वो जनरल सीटें, लेकिन आदिवासी वोटरों की तादाद इतनी अच्छी खासी है कि वो हार जीत तय करते हैं। तो आपने देखा होगा मंच से प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस के पंजे ने आदिवासियों को सिर्फ लूटने का काम किया है, या फिर उनको जो सम्मान मिलना था उनके नायकों को वो नहीं दिया। और इसी के मद्देनजर तमाम ऐसे जो प्रतीक हैं, चाहे वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, इनके गौरव यात्राओं को भी निकाला गया, सिलेबस में शामिल करने की बात कही गई। तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि किसी तरह जो ये वोट छिटक गए थे उसको हासिल किया जाए। अब चूंकि शोर जो है चुनाव का थम चुका है, दूसरे राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री हैं वो ऐलान कर सकते हैं, तो क्या झारखंड से आदिवासी कल्याण के लिए जो पिटारा खुला है उसकी कोई धमक या उसका कोई असर मध्य प्रदेश के चुनाव में सुनाई देगा? 17 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को जब ईवीएम से मतों की गिनती होगी तब पता लग पाएगा कि इतनी दूर जाकर अगर कोई ऐलान किया जाता है तो क्या दूसरे राज्य में बैठे जो आदिवासी हैं उन पर इसका फर्क पड़ता है, और क्या ये
इस आधार पर मतदान करते हैं। इंतजार कीजिए 3 तारीख तक। वैसे बीजेपी 2 सालों से लगी हुई है। इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।